जिस पिता को, जिस मां को गिरने शब्द से नफरत थी, उसका औलाद आज नशा में गिर चुका है, व्यभिचारी में गिर चुका है और संभालने वाला कोई नहीं है। इधर तो उड़ता पंजाब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उड़ता पंजाब? कभी सुने हैं या सोचे हैं क्यों कहा जाता है उड़ता पंजाब? क्योंकि वहां का यंग जनरेशन धुआं इतना उड़ा रहा है, नशा में इतना लीन है कि वहां के यंगस्टर को कहा जाता है उड़ता पंजाब। क्या इसको कोई साइंस का फार्मूला है जिससे आप बचा लीजिएगा कि बच्चे नशा ना करें? क्या कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई मैथ का फार्मूला है जो आपको पढ़ा दिया जाए स्कूल और कॉलेज में और आपका नशा छूट जाए? नहीं। यहीं पर हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार काम करता है। ध्यान साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, जिस मां ने अपने गोद में बैठा के आपको भोजन कराया है, जो मां हमेशा इस अरमान में डूबी रहती थी कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता है, ये वही जगह है जहां विश्वामित्र का जन्म हुआ था। ये दिनकर की भूमि रही है। और वहां का यंगस्टर आज जहां की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, सब जानते हैं कि आपके परिवार की, आपके पिता की क्या स्थिति है, फिर भी सबको दरकिनार करते हुए नशा में लिप्त हो रहा है। अरे जाकर पूछो ना उन पिता से, उन मां से जिनके बच्चे नशा करके रोड के किनारे गिरे रहते हैं, उनके कानों में यह सूचना जाती है कि आपका बेटा नशा करके गिर गया, आपकी बेटी नशा करके गिर गई है, क्या गुजरता होगा? अभी बताया जा रहा था कि हमारा जब व्यक्तित्व प्रखर होता है तो संसाधन की कमी नहीं होती है। इसका मतलब है कि जो मिलना है वो हमारे अंदर से मिलना है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर आप देखते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो सारी चीजें मिलेगी कहाँ से? तो आप अपने अंदर काम करेंगे तब। और इनर पावर को जगाने का जो विज्ञान है वो भारत का अध्यात्म है। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप लोग देखे होइएगा। 24 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 58 लाख का पैकेज छोड़कर मम्मी पापा के साथ सत्संग में जाता है और सन्यासी बन जाता है। उसके लिए कितने लोग ललायित रहते हैं कि हमको हाई पैकेज पर नौकरी मिले। आखिर क्या कारण है कि आज का यंगस्टर, आज की युवा पीढ़ी इतना तेजी से आगे बढ़ रही है, इतना तेजी से अध्यात्म को अपना रही है? पूजा पाठ की बात नहीं करते, वो पंडालों में होने वाली भीड़ें, पूजा, आस्था, वो अलग चीजें हैं। अध्यात्म की बात करते हैं, जो अध्यात्म हमारे व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है, जिसकी चर्चा चल रही थी कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को क्या दिया, और विवेकानंद जी ने अपने मेडिटेशन के बल पर, अपने ध्यान के बल पर, अपने साधना के बल पर, अपने अध्यात्म के बल पर पाया क्या, ये समझना जरूरी है। आज की युवा पीढ़ी तो थोड़ी देर में नौकरी हो जाए, अच्छा हो ही गया, जिसका नौकरी उससे मिलिए ना भैया, खुश हैं। अब कल से लोग फोन कर रहा है, नौकरी तो उनको मिल गया है भैया, मास्टरी में नौकरी हुआ है, स्कूल में पानी कमर भर ठेल दिया है, कैसे जाएंगे स्कूल? अब बताइए, उनको हम क्या बताएं कि हेलीकॉप्टर कर लीजिए, उतर जाइए ऊपर से। आप नौकरी लिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से कहीं आंधी आएगा, कहीं तूफान आएगा, कहीं बाढ़ आएगा, अब वो परेशान है। भैया प्रिंसिपल हम ही हैं, जाना तो पड़ेगा, हम छुट्टियों नहीं ले सकते हैं। नौकरी नहीं हुआ था तो नौकरी के लिए परेशान, हो गया तो बाढ़ के पानी से परेशान। मनुष्य को अगर अपने अंदर स्थिरता चाहिए, एकमात्र तरीका है कि इस देश में जो हमारे ऋषि महर्षियों ने अध्यात्म के राह पर चलने वाला जो फॉर्मूला दिए उसको अपनाना होगा, अवश्य अपनाना होगा। 2 अक्टूबर से हम लोग नशा उन्मूलन वाला सप्ताह मनाते हैं। महात्मा गांधी जी की उस दिन जयंती है, 2 अक्टूबर को थी। और किसकी जयंती है? लाल बहादुर शास्त्री जी के। हमारा ये वही राष्ट्र है जहां के लोग समृद्ध होते थे, समुन्नत होते थे, जहां की युवाओं की वाणी में ओज होता था, तेज होता था। आज जब आंकड़ा उठाकर देखेंगे, मैक्सिमम यंगस्टर नशा के गिरफ्त में आ गया है, मैक्सिमम। हम लोग पटना में कभी सोचे नहीं थे, बाहर की बात हटाइए, इधर तो उड़ता पंजाब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उड़ता पंजाब? कभी सुने हैं या सोचे हैं क्यों कहा जाता है उड़ता पंजाब? क्योंकि वहां का यंग जनरेशन धुआं इतना उड़ा रहा है, नशा में इतना लीन है कि वहां के यंगस्टर को कहा जाता है उड़ता पंजाब।
हालांकि खेल में देखिए तो सबसे अधिक लड़की पार्टिसिपेट करती है हरियाणा पंजाब की। सबसे ज्यादा क्रिकेट में आजकल देखिए तो हरियाणा पंजाब के लड़के हैं। किसानी में देखिए, लेकिन फिर भी सबके बावजूद देखिए नशा का इतना बड़ा वहां एक तरह से समझिए तो साम्राज्य स्थापित हो चुका है कि हर घर के माता पिता डरे हुए हैं कहीं मेरा बच्चा तो नहीं। वहां की बात हटाइए, पटना की स्थिति हम बताते हैं। पटना में कभी हम लोग नहीं सोचते थे कि रोड के किनारे सिरिंज फेंका रहेगा। पहले तो लगता था ये सिरिंज इसलिए फेंका जाता है कि लोगों को का तबीयत खराब रहता होगा, सुई दिया जाता होगा। नहीं, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल का युवा इतना नशा का एडिक्शन में आ चुका है जिसका कोई जवाब नहीं है। अपने से वो पता नहीं क्या लेता है XYZ, उसमें हम लोगों को कोई जानकारी भी नहीं है उस लेवल की। लेता है अपने से सिरिंज डाला, लिया, फेंका। क्या ये वही जगह है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था? क्या ये वही बिहार है जहां महावीर आए थे? क्या ये वही जगह है जहां अंगुली माल जैसा डाकू हत्यारा जो लोगों की निर्मम हत्या करता था वो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाता है और अहिंसा करने वाला व्यक्ति, हिंसा करने वाला व्यक्ति अहिंसा परमो धर्म पाठ पढ़ाता है, पुजारी बन जाता है, सही राह पर चलने लगता है। जो दूसरे का जान माल करना काटता था, मारता था, वो बुद्ध के शरण में जाकर कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि। ये वही जगह है जहां विश्वामित्र का जन्म हुआ था। ये दिनकर की भूमि रही है। और वहां का यंगस्टर आज जहां की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, सब जानते हैं कि आपके परिवार की, आपके पिता की है क्या स्थिति है, फिर भी सबको दरकिनार करते हुए नशा में लिप्त हो रहा है। अरे जाकर पूछो ना उन पिता से, उन माँ से जिनके बच्चे नशा करके रोड के किनारे गिरे रहते हैं, उनके कानों में यह सूचना जाती है कि आपका बेटा नशा करके गिर गया है, आपकी बेटी नशा करके गिर गई है। क्या गुजरता होगा? जिस माँ ने आपको दर्द से पाला है, जिस माँ ने अपने गोद में बैठा के आपको भोजन कराया है, जो माँ हमेशा इस अरमान में डूबी रहती थी कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता है। क्या इसको कोई साइंस का फॉर्मूला है जिससे आप बचा लीजिएगा कि बच्चे नशा न करे? क्या कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई मैथ का फॉर्मूला है जो आपको पढ़ा दिया जाए स्कूल और कॉलेज में और आपका नशा छूट जाए? नहीं। यहीं पर हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार काम करता है। ध्यान साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, हर रविवार को मोटिवेशनल सेमिनार के माध्यम से, पहले केवल पटना में यह चलता था, आज लगभग बिहार के सभी जिलों में चल रहा है, हर जिला में चल रहा है। प्रत्येक दिन परम पूज्य गुरुदेव का बनाया हुआ संविधान जो हम सत्संकल्प का पाठ करते हैं, वो केवल शब्द नहीं होता है, वो भाव होता है, वो इमोशंस होता है, जिसमें हम उस शब्द को बार बार दोहराते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। बार बार हम लोग कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हम अपने भाग्य का उदय करने वाले आप हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो चाहे एक तरफ पूरी दुनिया लगी हुई है IAS बनाने में, IPS बनाने में, पदाधिकारी और कर्मचारी बनाने में, वहां हमारा गायत्री परिवार इंसान बनाने का काम करता है। क्योंकि किसी भी परिवार में अगर इंसानियत बच्चों में आ गई, वो जीवन में कभी भी नशा का शिकार नहीं होगा। और तो और कई हजार ऐसे हमारे भाई हैं, हजार, कई भाई नहीं, कई हजार ऐसे भाई हैं जो पटना में आए थे, नशा में लिप्त थे, खैनी खाने का आदत था, सिगरेट पीने का, छुप छुप के लेने का आदत था, जो बिहार में बंद है। आए PDC की है और PDC करने के बाद उनके जीवन में जब अनुभव लेके परिवर्तन हुआ, आज केवल अच्छा इंसान ही नहीं, अच्छा पदाधिकारी भी बन गए, अच्छे पद पर काम कर रहे हैं। हमारे मिशन का एक नारा है, नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। हम लोग ये केवल इस सप्ताह को नशा उन्मूलन दिवस के रूप में न मनाएं। हमारी एक संकल्प होगी, लास्ट में कराया जाएगा, कि हम स्वयं तो नशा नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम हमारे साथ रहने वाले, आने वाली पीढ़ी और जो लोग साथ रहते हैं,
गायत्री परिवार से जोड़कर, गायत्री मंत्र से जोड़कर, गुरुदेव के विचारों से जोड़कर ये उनको संकल्प दिलाएं और साथ साथ यहां से जोड़कर ये हम एक सही राह पर चलाने का काम करें कि किसी एक परिवार का ही बच्चा, किसी एक घर का ही बच्चा नशा के गिरफ्त में न आए। जाके पूछो जिनके घर में वो शराबी पिता हो, शराबी भाई हो, शराबी पति हो, जब सूर्य का अस्त होता है उस घर के लोगों की स्थिति क्या होती है। सूर्य अस्त होते ही उस घर के लोगों के मन में एक भय सा समा जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं फिर आज पीकर चले आए, ऐसा नहीं कि फिर आज नशा करके चले आए। वो घर, जिस घर में युवा, जिस घर का व्यक्ति नशा में लिप्त है, वो कभी चैन की रोटी नहीं खाता है, कभी चैन की रोटी नहीं खाता है, और उस परिवार में दरिद्रता हमेशा बरकरार रहता है। हम लोग ऐसे ऐसे नशा करने वाले व्यक्तियों को जानते हैं जो अपनी पत्नी का जेवर बेच दिया, जो बच्चे का फी रखा गया था कि बच्चे का फी स्कूल में भरा जाएगा, उसका अपना बच्चा, वो भूल जाता है कि मेरा बच्चा कल के डेट में बेरोजगार हो जाएगा, नहीं समझ पाता है। और आज भारत में, भारत जैसे पवित्र भूमि में ये ऐसा स्थान बना चुका है, लड़का तो लड़का, लड़की लोगों के भी, जिस नारी के बारे में कहा गया है नारी निंदा न करे नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। जिस नारी के गर्भ से ध्रुव जैसे तेजस्वी संतान का जन्म हुआ, प्रहलाद जैसे तपस्वी संतान का जन्म हुआ, जिस नारी के गर्भ से विवेकानंद जी का जन्म हुआ, जिस नारी के गर्भ से ऋषि महर्षियों का जन्म हुआ, सोचिए वो नारी आज के डेट में नशा कर रही है। क्या देगी अपने बच्चे को, क्या सिखाएगी? गुरु जी लिखे हैं, अध्यापक है जुग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। एक बच्चे के लिए उसकी मां सबसे बड़ी अध्यापिका है, उसके पिता सबसे बड़े अध्यापक है, और गुरु जी लिखते हैं अध्यापक है जुग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। जो कुछ बच्चों को सिखलाते उसे स्वयं कितना अपनाते। वो माँ अपने बच्चों को कैसे कहेगी बेटा नशा मत करना, जो स्वयं पब्स में जाती है, ड्रिंक्स करके आती है, वो क्या समझाएगी अपने बच्चे को कि ड्रिंक्स खराब है? क्या ये वही राष्ट्र है जहां मीरा का जन्म हुआ था? क्या ये वही भूमि है जहां माता सीता का जन्म हुआ था? क्या ये वही भूमि है जहां नारायण को भी भगवान राम बन के मनुष्य के रूप में आना पड़ा? कभी कभी विश्वास नहीं होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ना, इस पवित्र भूमि को हम लोगों ने बना क्या दिया? यहां पर बचाने का एकमात्र, अगर कोई संगठन काम कर रहा है पूरी ईमानदारी के साथ, कर तो कई लोग रहे हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो अपना अखिल विश्व गायत्री परिवार कर रहा है। हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप तो स्वयं नशा नहीं करते हैं, आप संकल्प ले लें कि हमारे साथ रहने वाले मित्र, हमारे साथ पढ़ने वाले कलीग, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान, बार बार उन्हें समझाएंगे कि कल के डेट में सोचो, अगर तुम नशा करके गिरे हुए हो, तुम्हारे पिताजी गांव में कहते हैं मेरा बेटा गया है इंजीनियर बनकर आएगा, मेरा बेटा गया है रेलवे का नौकरी लेकर आएगा, मेरी बेटी गई है डॉक्टर बनकर आएगी, उनके कान में जब यह सूचना जाएगा कि पढ़ाई का पैसा, शिक्षा में तो दूर की चीज है, जीवन बनाना तो दूर की चीज है, नशा में लगाए हुए है, क्या गुजरेगा उन पर? कोई माँ बाप, जब बचपन में, कई बार इस बात का हम जिक्र किया है, जब बचपन में आप गलती से गिर जाते थे, चोट लगती थी, दूसरा कोई आकर कहता था कि आपका बेटा गिर गया है, आपकी बेटी गिर गई है, उस माँ बाप को गिरना शब्द मंजूर नहीं था, आते थे गोद में उठा के हवा में उछालते थे और कहते थे मेरा बच्चा गिरा नहीं है, उछल गया है। जिस पिता को, जिस मां को गिरने शब्द से नफरत थी, उसका औलाद आज नशा में गिर चुका है, व्यभिचारी में गिर चुका है, और संभालने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज का यंग जनरेशन बदलना नहीं चाह रहा है, बदलना चाह रहा है, आज का युवा बदलना चाह रहा है, सही दिशा दिखाने वाले लोग नहीं है। अगर यही युवा
सिगरेट की दुकान पर आज जाइएगा, जाते समय रास्ता में देखिएगा, कई ऐसे दुकान मिलेंगे जो पान की दुकान है, सिगरेट की दुकान है, यंग जनरेशन खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, कोई नहीं मना करेगा, कोई उसको नहीं टोकेगा कि आप सिगरेट क्यों पी रहे हो। लेकिन यही युवा अगर लॉज में बैठ के ध्यान करने लगता है, रिश्तेदारों के यहां जाकर मेडिटेशन करने लगता है, लॉज में बैठे हुए तथाकथित, नहीं कहना चाहिए, जो नशा के गिरफ्त में युवा है, अश्लीलता के गिरफ्त में है, उसको लगता है ये कर क्या रहा है, भोजपुरी गाना बजा के रख देगा इसके बगल में, हिलाएगा, कहेगा बाबा बन गया, ये उम्र में बाबा बनना है? अभी तो क्या कहता है उसको, मौज करने का उम्र है, मस्ती करने का उम्र है। अरे ध्यानी से ज्यादा कोई मस्ती करता है, मेडिटेशन करने वाले से ज्यादा कोई मस्त होकर जीता है। एक बार ध्यान का नशा अपने अंदर डाल लो, नशा डालो, लेकिन ध्यान का एक बार नशा डालकर देखो, मैं रंग दे बसंती चोला। जब यह ध्यान का नशा साधारण गडेरिया के लड़के के जीवन में आया, शिवाजी बना दिया, नास्तिक नरेंद्र के जीवन में आया, विवेकानंद बना दिए, पेपर बेचने वाले के जीवन में आया, कलाम बना दिए, अर्धनग्न फकीर के जीवन में आया, गांधी बना दिए, दलित के बेटा के जीवन में आया, भीमराव अंबेडकर बना दिया। क्लास की अगर चर्चा करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन नहीं, उसके सामने, हमारे गुरुदेव के सामने कोई नहीं टिक सकता है। एजुकेशनल जो स्कूली शिक्षा होती है, चौथा पास व्यक्ति के जीवन में जब यह ध्यान आती है, 3200 किताब लिखने वाले विशालकाय गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य बन जाते हैं। यही ध्यान की ताकत जब इस युवा के अंदर आती है, यंग जनरेशन के अंदर आता है, तो घर से आता है, किसान परिवार से, गरीब परिवार से, साधारण परिवार से लौटता है पदाधिकारी बनकर। यह ताकत है ध्यान की, यह ताकत है मेडिटेशन की। लेकिन कौन समझाए कि यह मेडिटेशन इसे केवल धनवान ही नहीं, गुणवान ही नहीं, चरित्रवान ही नहीं, नशा मुक्त भी बनाता है। कौन समझाए कि यह ध्यान जब इसके जीवन में आता है तो नकारात्मक सोच ही नहीं हटाता है, सकारात्मकता जीवन में तो आती है, दूसरे को सकारात्मक बना देता है। नहीं समझ में आता है। और जिसको एक बार यह समझ में आ गया, करोड़ों का पैकेज छोड़ने वाला मल्टीनेशनल कंपनी के कई ऐसे यंगस्टर को आप देखिएगा जो आज के डेट में इस ध्यान के माध्यम से पैकेज को त्याग कर, नशा को त्याग कर अपने जीवन को सही राह पर ला रहा है।